इस वैदिक भारतवर्ष में, जो कि मुनि ऋषियों के देश है, जो कि तीर्थ से भरा हुआ है, जो एक ऐसा एक देश है कि स्वयं तीर्थ स्वरूप है, इस देश में वर्णाश्रम धर्म का सिस्टम चालू है, जो कि और किसी जगह पर, किसी देश में नहीं है। यद्यपि आज वर्णाश्रम धर्म भी लुप्त होने जा रहे हैं। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम सिस्टम कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में बताया। चातुर्वर्णं मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। मैंने 4 वर्ण और आश्रम का सृष्टि किया, जिससे कि सृष्टि का काम ठीक ठीक सुचारू रूप से चले। वो सिस्टम जब लुप्त हो रहा था, कलियुग का प्रारंभ में श्री चैतन्य महाप्रभु आए, और चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप लोग जितना जानते हैं कि ये हरि कीर्तन करते थे और नाचते थे, गाते थे, रोते थे, भक्ति भाव लेकर वो दुनिया में लोगों को प्रभावित किया। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु वैदिक विधान में जो कुछ भी था, उसमें जो अवनति आया, उसमें जो मिक्सचर हुआ, महाप्रभु भक्ति को शुद्ध रूप से प्रकाश करने के लिए, भक्ति का आचरण में शुद्धता को ले आने के लिए और शुद्ध प्रेम भक्ति को प्रचार करने के लिए महाप्रभु आए थे। इसलिए महाप्रभु संप्रदाय में ये ऐसा मांगने वाला चीज नहीं है कि भगवान देव देवी के पास जाओ, व्रत करो और कुछ मांग लो, मेरे को ये दीजिए, मेरे को लड़का दीजिए, मेरे को मेरा लड़का का सर्विस दीजिए, मेरा लड़की का अच्छा शादी ब्याह। ये जो सकाम भक्ति है चैतन्य संप्रदाय में नहीं है। इसलिए आप लोग गौड़िया मठ में जाते हैं, इधर गया में जो लोग सज्जन यहां उपस्थित है उनको मालूम है कि यहां पर सकाम भक्ति नहीं होता, निष्काम भक्ति होता है। यहां पर जो भक्ति होता है दिखावा भक्ति नहीं होता है। भगवान जी के ठंडी में चादर ओढ़ना, स्वेटर लगाना, गर्मी में एसी चलाना, भगवान का चारों टाइम निष्ठा से भोग लगाना। ब्रह्मचारी लोग जो सेवा करते वो लोग तनख्वाह लेकर सेवा नहीं करते, शुद्ध भाव से डेडिकेटेड सोल होकर सेवा करते। ये शायद आप लोग को थोड़ा बहुत मालूम है। चैतन्य महाप्रभु जिस भक्ति को ले आया, उन्होंने मायापुर से शुरू किया, जगन्नाथपुरी में गए। जगन्नाथपुरी में पंडा लोग भी आश्चर्य हो गए कि ये दौड़कर जा रहे जगन्नाथ जी को आलिंगन करने के लिए। किस लिए? वो प्रेम का एक इमोशन। महाप्रभु बाद में झारखंड के ऊपर से, बिहार के ऊपर से, उत्तर प्रदेश के ऊपर से वो वृंदावन गए। वृंदावन में जाके उस समय जो पहले राज था, मुसलमान लोगों के राज था, उस समय कुछ मंदिर का तोड़फोड़ हुआ था। महाप्रभु जी वो सारे उससे पहले जाकर जो 5000 साल पहले की कृष्ण लीला भूमि, वो सबको उद्धार किया, अपना भक्तों से मंदिर को बनाया, मूर्ति को स्थापना किया और प्रेम भक्ति को शिक्षा दिया। जिस समय महाप्रभु झारखंड से गुजर रहे थे, एक गया धाम से थोड़ा सा आगे तो है, वहां पर उनको देखकर शेर, भल्लुक, हरिन सब एक साथ में हरे कृष्ण महामंत्र करके नाच रहे थे। देश हिंसा भाव को भूलकर अपना वो भगवत नाम में अभिभूत हो गए थे। झारखंड के पथ में एक दिन महाप्रभु जा रहे थे, एक शेर रास्ते में सो रहे थे। महाप्रभु भाव में थे, हरे कृष्ण करते करते जा रहे थे, उनका पैर थोड़ा शेर का शरीर में लग गया। वो तुरंत उठा और दोनों हाथ उठा के हरे कृष्ण करने। ये चैतन्य महाप्रभु है और वो संप्रदाय के सृष्टि है ये गौड़ीय मठ।
और जो सृष्टा है गौड़ीय मठ के, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद है, जिनका 150 साल हम लोग मना रहे हैं। 1935-36 का बात है, जो गया में आए थे उस समय कुछ भी नहीं था। इस भगवान के पाद पद्म तीर्थ में प्रणाम करने आए, उसके बाद देखा कि यहां पर ब्राह्मण लोगों का बहुत बोलबाला था और स्मार्त मत का बड़ा ही प्रचार था, और उसके अंदर भक्ति का प्रकाश को डालना बहुत मुश्किल था। लेकिन उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु जब पिता के उद्देश्य में यहां पर पिंड देने आए थे, उस समय महाप्रभु को यहां पर गुरु मिला, जो कि महाप्रभु उनसे हरिनाम मंत्र लिए, जो ईश्वरपुरी बात। और महाप्रभु उसी समय उनको बोले थे कि कृष्णोपाद पद्मो मधु कराओ मोरे पान। मैं इस संसार में और कुछ नहीं चाहता हूं, कृष्ण भक्ति का अमृत मेरे को पान कराओ। गुरुजी से जाकर क्या मांगना चाहिए? गुरुजी जो सदगुरु होते हैं वो क्या चीज देने वाले, महाप्रभु उसे इंगित दिया और प्रभुपाद जी गौड़ीय मठ का स्थापना किया। और आज हम गौड़ीय मठ के माध्यम से इस उनका पावन तिथि को, पावन अवसर पर हम उनको मनाया जा रहे हैं। प्रभुपाद जी जो थे, उन्होंने ऐसा एक वर्णाश्रम का डिलापिटेड कंडीशन को देखकर उन्होंने दैव वर्णाश्रम का सृष्टि किया। उन्होंने बोला कि कंठी पहनो। उन्होंने तिलक लगाने का विधान दिया, हाथ में झोला पकड़ा दिया कि हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। आज देखिएगा भारतवर्ष के अंदर जहां भी जाओ, तिलक माला पहने हुए, हाथ में हरिनाम का झोला लेते हुए कृष्ण नाम का जप करने वाला कितना सारे भक्त मिलेगा। ये प्रभुपाद जी का दान है। आप समझेंगे कि देखिए, संसार में तो भक्ति था पहले से ही। सत्य युग में कितना अवतार हुआ, त्रेता युग में भगवान राम जी आए, द्वापर युग में कृष्ण जी आया, कली युग में कृष्ण नाम का इतना महिमा क्यों? कली युग के साधक अनर्थ से भरा हुआ है, कली युग के साधक का आयु क्षीण है, कली युग के मनुष्य के अंदर दुर्बुद्धि है, छल कपटाई है, कली युग के मनुष्य के अंदर हिंसा देश प्रवृत्ति ज्यादा है। इसलिए इनको एक ऐसा सहज साधन देना चाहिए। ये जाग यज्ञ तपस्या, ये ध्यान ये कर नहीं पाएगा, उससे अच्छा कि हाथ उठाकर हरिनाम कीर्तन में मच जाओ और घर में सहज पंथा जो सब काम करो और कृष्ण नाम का जप करो। प्रभुपाद जी का ये दान है कि दैव वर्णाश्रम धर्म बनाकर ब्रह्मचारी बनाया, गृहस्थ लोगों को माला पहनाया और मठ में जाकर भक्ति करने का जो सुयोग उन्होंने कर दिया। और वानप्रस्थ जीवन में तुम हरिनाम करो, हरि सेवा करो और सन्यास लेकर तुम कृष्ण नाम का प्रचार करो। ये प्रभुपाद जी का दान है। ये इस ढंग से उस समाज का संस्कार किया कि जो आज के दिन में जरूरत था। उनका प्रणाम मंत्र में कहा जाता है कि संबंध विज्ञान दायिने। विज्ञान तो हमारे पास, साइंस हमारे पास है, साइंस का काफी तरक्की भी हो रहा है, लेकिन जितना साइंस का तरक्की हो रहा है उतना हमारा मानसिकता, उतना हमारा समाज व्यवस्था बिगाड़ रहा है, हम उतना नीचे जा रहा है, हमारा अवनति हो रहा है। प्रभुपाद जी थे कि उन्होंने बोला कि इस संसार में कोई अभाव नहीं है, खाने पीने का रहने का बहुत कुछ है, लेकिन अभाव जो मैं देख रहा हूं कि हरि चेतना का अभाव है, कृष्ण चेतना का अभाव है, आध्यात्मिक चेतना का अभाव है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इस भारतवर्ष के अंदर 64 शाखा गौड़ीय मठ का स्थापना किया, जो कि पश्चिम बंगाल के बाद गया, पटना शुरू होकर जो बनारस, इलाहाबाद और वृंदावन, लखनऊ, ये सब में, कुरुक्षेत्र तक, हरियाणा तक, दिल्ली में और महाराष्ट्र में और उड़ीसा के अंदर 4-5 मठ, इस तरह से 64 मठ का स्थापना किया। उन्होंने बोला कि मैं तो एक हॉस्पिटल बना रहा हूं, इस दुनिया में कितना हॉस्पिटल बन रहा है, सरकारी उद्योग से बन रहा है, कोई ऐसा धनी व्यक्ति भी हॉस्पिटल बना रहा है, मैं एक हॉस्पिटल बना रहा हूं
उसका नाम है गौड़ीय मठ, जहां पर भव व्याधि का चिकित्सा होगा। इस संसार में और आना नहीं पड़ेगा, इस संसार का क्लेश भोगना नहीं पड़ेगा, पुनः पुनः जन्म और मृत्यु के जाल में फंसना नहीं पड़ेगा, उससे मुक्ति दिलाने के हम गौड़ीय मठ बना रहे। ये मैं एक हॉस्पिटल भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने, उन्होंने बोला कि मैं एक कड़ुआ साच बता रहा हूं। सच तो साच होता है, लेकिन अप्रिय सत्य सत्य है, लेकिन प्रिय नहीं लगेगा आप लोगों को। प्रभुपाद जी ने ऐसा एक बात बताया कि इस दुनिया में सेवा होता है, जन सेवा, समाज सेवा, लेकिन सेवा के भीतर बहुत सारे अनर्थ है। जस प्रतिष्ठा के लिए सेवा है, दिखावा सेवा है। गौड़ीय मठ ऐसा एक सेवा करता हो, दिखावा नहीं है। आप मनुष्य है, आपके अंदर वो सद्गुण जरूर होना चाहिए। पिता माता का सेवा करना, समाज के दुखी जीवों को सेवा करना, ये मेरे को सिखाने का जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी ने बोला ये तो स्कूल कॉलेज सिखा रहा है, ये तो नेता लोग बोल रहे हैं, ये तो समाज से भी लोग सिखा रहे हैं कि दरिद्र को अन्न दान करो, और जो बीमार है उसको दवाई दो, जो ठंडी में कांप रहा है उसको कंबल दान करो। ये तो समाज का काम है, ये हमारा काम नहीं है। प्रभुपाद जी ने बोला कि जो आध्यात्मिक चेतना को भूल रहा है, जो देव देवी के पास जाता है केवल अपना स्वार्थ के लिए जाता है, जो वास्तव धर्म को नहीं समझता है, जो हम आत्मा होकर आत्म चेतना को हम भूल गए हैं। मैं आत्म चेतना दान करने के लिए एक गौड़ीय मठ बना रहा है कि गौड़ीय मठ के सन्यासी साधु जहां पर जाए, कृष्ण कथा बोले, भागवत का कथा कहे, गीता का कथा सुनाए और उसका आध्यात्मिक चेतना को जगा दे। ये हमारा सेवा है, ये जन सेवा है। चाहे हम उसको जन सेवा नहीं मानते हैं, चाहे दुनिया के लोग बोलते हैं कि दरिद्र का सेवा करो और दुखी का सेवा करो। हम गौड़ीय मठ में जन्माष्टमी में भंडारा होता है, आप लोग बहुत से लोग जानते हैं, खिचड़ी खिलाते हैं। गौड़ीय मठ में चंदन श्रृंगार होता है, गौड़ीय मठ में होली में उत्सव होता है, गौड़ीय मठ में अन्नकूट होता है। क्या सेवा करते हैं? प्रसाद देते हैं। हम दुखी को अन्नदान नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा कि हंडी भाड़ा करके ले आया, चावल बनाया, रोटी बनाया, पूरी बनाया और उसको बंटने लगा। उसके साथ आध्यात्मिक चेतना जुड़े हुए नहीं है। लेकिन गौड़ीय मठ में जो प्रसाद खाएंगे वो बनेगा, भगवान जी को भोग लगेंगे, भगवान जी का दृष्टि पड़ेगा, उसके बाद भगवान जी का प्रसाद आपको देंगे। ये आध्यात्मिक चेतना को जगाएगा। इसलिए हम अन्नदान नहीं करते हैं, हम प्रसाद दान करते हैं। क्या वेजिटेरियन कई लोग हैं जो कि भगवान को भोग नहीं लगा के खाते हैं। ऐसा वेजिटेरियन बनना भी क्या आश्चर्य है, क्या उसका उपकारिता है। ये है प्रभुपाद जिनका हम 150 साल पूर्ति मनाने जा रहे हैं। आज गया में कृपा करके उन्होंने 1935 में आए और गौड़ीय मठ बनाया। हो सकता है गौड़ीय मठ में भीड़ कम है, देवी का मंदिर में और मंदिर में ज्यादा भीड़ है। हम लोग का मन में कोई खेद नहीं है। क्यों है कि दुनिया के लोग यदि भगवान के पास मांगने के लिए जाएंगे, ये दीजिए वो दीजिए वो दीजिए, वहां पर भीड़ लगा रहेगा। कम से कम कोई निष्काम भक्त उसमें 2-4 भी हो जाए, प्रभु के पास प्रणाम करे और हाथ जोड़ कर कहे कि प्रभु मेरा सद्बुद्धि दीजिए, आपको याद कर सकूं, मनुष्य के शुद्ध मनुष्य के रूप में मैं दुनिया के किसी का अहित ना करूं और आपका स्मरण करता रहूं। ये प्रभुपाद जी का देन है। मंशा कल्पना।